बाद याद ना 7.1 याद रखना। 7.1 का क्वेश्चन नंबर आपको मैं सेकंड बता रहा हूँ, याद रखना, जिसके फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, याद रखना, फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब होता है आपका दूरी, द पॉइंट, आपको ये दो पॉइंट दिए हैं, मतलब आपको बीच की दूरी निकालना है, और पॉइंट क्या है 0,0, अगला है 36,15 लिखा है, ठीक है। तो सिंपल तरीका है बेटा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए, पहले वाले पॉइंट को अपन ए मानेंगे, तो क्या होगा 0,0 हो जाएगा। सेकंड वाला याद रखना बी बराबर कितना हो जाएगा 36,15 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। जब एक से ज्यादा पॉइंट होते हैं तो अपन उसको नंबरिंग करना पड़ेगा, तो याद रखना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका x1, ये क्या हो जाएगा आपका y1, ठीक है। इसके बाद ये अपना क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा अपना y2 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो अपन को क्या करना है, यहां से एक पॉइंट जो गया है कहां तक, यहां तक, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की आपको डिस्टेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा 0,0, उसके बाद क्या हो जाएगा 36,15 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको याद रखना पड़ेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा x1 कितना हो जाएगा 0, उसके बाद y1 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद x2 कितना हो जाएगा 36, उसके बाद उसके बाद आपका y2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद आपको पता है कि जो बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी का सूत्र, ठीक है, बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है आपका, d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो ये अपना क्या होता है फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसे वैल्यू पुट कर देते रूट में। अब आपको याद रखना पड़ेगा, ये लिखा मेरा x2 कहाँ है आपका, ये तो x2 कितना 36, ब्रैकेट में 36 माइनस x1 कितना आपका 0, तो ये लिख दिया 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना आपका y2 आपका 15 है, 15 लिख दिया माइनस 0 का स्क्वायर, y1 कितना आपका 0 लिखा है, ठीक है, ये y1 0 का है। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा, इनको अपन को क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा d बराबर रूट में, अब आपको क्या करना है 36 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 36 ही बचेगा, 36 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, उसके बाद 15 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा d बराबर, आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे याद रखना 36 इंटू 36 करेंगे, ठीक है। उसके बाद 15 इंटू 15 करेंगे, तो ये इंटू आप कर लेना। तो ध्यान रखना पड़ेगा 36 का इंटू 36 में करेंगे तो आएगा 1296, याद रखना क्या आएगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा। उसके बाद d बराबर, इन दोनों को आप जोड़ोगे, याद रखना 1296 225, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा, 6 और 5 11 हासिलाई 1, ठीक है, 9 10 2 12 हासिलाई 1, 2 4 और 1 5 और ये आएगा, ठीक है। कितना आया आपका रूट में 15 21 आया, ठीक है। आया सभी को समझ में कि नहीं। अब जो लिखा है 15 जो 21 लिखा है इसका अपन अब एलसीएम लेंगे, ठीक है बेटा। तो एलसीएम लेंगे, याद रखना 15 21 का, तो याद रखना पीछे आपका 1 होता है तो किससे लेंगे अपन 3 से लेंगे, ठीक है। 3 से लिया, 3 पंजे 15। स्टार्टिंग में आप एलसीएम में कितने ही नंबर ले सकते हो, पर लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको, जब बीच में दो नंबर एक साथ उतरते तो आपको 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 के टेबल में 2 आता है क्या, नहीं आ रहा, दोनों नंबर लूंगा तो बड़ा 0 लगाना पड़ेगा, 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से देंगे, 3 1 3, कितना बचा 2, 3 6 18, कितना बचा 2, 3 9 27। अब आपको स्क्वायर तो याद रखना बेटा 25 तक तो याद करना ही पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए 169 जो होता है आपका 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये 13 बार में ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 13 बन जा 13 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो अब क्या लिखेंगे अपन रूट में, क्या लिखेंगे 1 2, ये लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। अब आपको पता है कि ये पेयर बना, इसका पेयर एक बार लिखा इंटू इसका पेयर एक बार, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 39 आएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो ये याद रखना पड़ेगा, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास
39 हो गई। ठीक है,